एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज है 26 जनवरी। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। एंड यू नो गाइज, आज जो है मैं दो अपना प्रोग्राम छोड़ के यहाँ पे काम कर रही हूँ। क्योंकि बता रही हूँ, मुझे को आज स्कूल में प्रोग्राम में एंकरिंग करना था और यहाँ तक कि मेरा डांस भी था। तो मैंने ये काम साफ मना कर दिया। मतलब मतलब एंकरिंग का तो मैं साफ मना ही कर दी थी। मुझे मैंने सोचा था, लेकिन हाँ, यहाँ पे मुझे डांस में मैंने कम से कम 3 डेज़ पूरा प्रैक्टिस भी किया। लेकिन नहीं, 4th डेज़ मुझे पता चला, मतलब 2 दिन पहले ही मैंने मना कर दिया था कि डांस में नहीं ले लूँगी। एंड गाइज, मैंने आपको दूसरे चैनल पे बताया था कि मेरे फैमिली में मतलब अभी बहुत लोग घर पे रह रहे हैं, तो वीडियो शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और आज जो है 26 जनवरी है, तो सब अब किसी का ऑफिस वर्क एंड कोई अपना स्कूल जा रखा है, तो आज घर जो है पूरा खाली है। तो मैं सबसे पहले ही शूट के लिए रेडी हुई, तो फिर मैं सोची पहले खाना बना लेती हूँ। एंड गाइज, यहाँ पे खाना बना रही थी मैं। खाने बना रही थी चावल दाल सब्जी थी और इसके साथ रोटी था। तो गाइज, मैं बता दूँ कि आपने मेरे दूसरे चैनल पे देखा था कि मेरे वीडियोज़ उस पर भी क्यों नहीं आते, क्योंकि कहीं ना कहीं में फैमिली रहती है, तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता है शूट के लिए। और आज जो है ख़ास बात ये थी कि मुझे एक फ़ोन था, मतलब जो मेरे कज़न्स आए थे उनका एक फ़ोन था जिससे मैं शूट कर सकती थी। तो मैंने सोचा भाई मेरा शूट इम्पॉर्टेंट है, स्कूल में तो हर टाइम प्रोग्राम होता ही है, पहले शूट प्रोग्राम कर लेते हैं। ऐसे भी वीडियोस जो है मेरे रेगुलर, मेरे को ये है कि मैं इस चैनल पे रेगुलर कम से कम लॉन्ग वीडियो नहीं तो शॉर्ट वीडियो लाऊं। एंड इसलिए मैं दोनों प्रोग्राम छोड़ दी, ऐसा कोई रीज़न था नहीं। एंड देखा जाए तो मैंने खाना बनाते बनाते 7 o'clock में स्टार्ट किया था और ये 10 o'clock हो गए थे खाना बनाते बनाते। मतलब कि बीच बीच में मैं शूट भी कर रही थी एंड गाइज, यहाँ पे खाना भी बना रही थी। और ये जो खाने बना रही थी मैं, तड़का। एंड गाइस, आपने पहले रेसिपी देखा कि तड़का के लिए सबसे पहले भी मैंने एक वीडियो जो है डाल रखा है उसका रेसिपी। और मेरे को पूरे दिन में बस 3 काम रहते हैं: पढ़ाई करना, वीडियो शूट करना एंड एडिटिंग करना वगैरह। यही मेरे जी में, और खाना बनाना, 3 काम रहते हैं। मतलब कि पढ़ाई करना, खाना बनाना और मतलब वो भी कभी कभार रहते हैं। एंड उसके बाद जो है वीडियो शूट करना, 3 काम में। इस चैनल पर मेरे अधिकतर 2 ही वीडियो जाते हैं, खाना बनाना एंड मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ रेसिपी। और यहाँ पे जो है फाइनली मेरा तड़का रेडी हो गया था। मैं देख कर रही थी कि क्या अच्छे से पका है कि नहीं। और फिर जो है मैं यहाँ पे सब्जी के लिए वेजिटेबल कट कर रही थी, टमाटर एंड प्याज। और पहले से ही जो है वो मम्मी ने कट कर दिया था पत्ता गोभी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही आसान हो गया था और भी इजी। एंड यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा डर लग रहा था कि मैं शूट के लिए रेडी हो गई थी तो कहीं मेरा ड्रेस गंदा हो ना जाए, फिर मुझे चेंज करना पड़े। इससे बेहतर है मैंने बहुत सेफली खाना बनाया। एंड यहाँ पे जो है पोटैटो कट कर रही थी सब्जी के लिए। सो गाइज, अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम जो है मैं यहाँ पे पत्ते गोभी की सब्जी की रेसिपी बता दे रही हूँ। और तो मैंने सोचा भी आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले जो है आपको ऑयल लेना है एंड जितने भी खड़े मसाले हैं वो ऐड कर लेना है। फिर लहसुन एंड मिर्चा जो है फिर उसे ऐड कर लेना है। फिर जो है प्याज को अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम इसमें टमाटर जो है ऐड कर देंगे। और फिर आप चाहें तो यहाँ पे भी मसाला ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं यही करती हूँ। और उससे नहीं तो वो भी नहीं कर सकते हैं, तो आप उससे पहले आपको आलू को भी ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। बहुत लोग पत्ता गोभी की सब्जी में आलू नहीं डालते हैं, लेकिन हाँ, मेरे को डालना कंपलसरी है बिकॉज मैं नहीं खाती सिंपल ऐसे पत्ता गोभी की सब्जी। एंड आलू को भूनने के बाद मतलब इसमें अब आप डाल सकते हैं पत्ता गोभी, और आप चाहे तो पहले भी मसाला ऐड कर सकते थे और बाद में भी। और यहाँ पे जो है मैं धनिया पत्ता डालना भूल गई थी, फिर से ढक्कन खोल के मैंने ऐड किया। और गाइस,
फाइनली जो है उसके बाद मेरा यहाँ तक काम होने के बाद चावल बैठा ली थी, और फिर उसके बाद मैंने फाइनली यहाँ पे शूट के लिए आ गई थी। और ये शूट मैं 10 o'clock में स्टार्ट की थी। मैं सीरियसली बता रही हूँ, ये शूट मेरे को शाम को 4 बजे कंप्लीट हुआ। मतलब आप लोगों को लगता है ना कि एक शॉर्ट्स जो होता है इतना ईजिली बन जाता है, नहीं। मतलब आपको सबसे पहले सबसे इसमें कठिन वर्क है। शूट से पहले भी सफाई करना पड़ता है हमें, और शूट के बाद भी सफाई करना पड़ता है। शूट के पहले सफाई इसलिए करना पड़ता है क्योंकि पहले से घर थोड़ा गंदा होता है, तो बैकग्राउंड अच्छा करने के लिए। एंड उसके बाद शूट की सफाई करना पड़ता है क्योंकि फिर मम्मी डांटेंगी कितना गंदा कर रखा है। एंड फाइनली शूट तो यहाँ पे मैं कर रही थी। ये जो था रिपब्लिक डे का था, लेकिन हाँ रिपब्लिक डे के दिन ही कर रही थी, और इसलिए मैं सोची थी शाम को डाल दूँगी वीडियोज़, क्योंकि मैं बताई थी फैमिली मतलब बहुत ज़्यादा रहे, तो मैं पहले कोई भी शूट कर ही नहीं पा रही हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एंड एडिटिंग करने का, फिर उसके बाद 4 बजे के बाद मैं तुरंत एडिटिंग की एक वीडियोज़, एंड मैं आई थिंक 8:30 पे मैंने अपलोड किया था वीडियोज़ को, मुझे याद है। और ये जो है मैं 27 को वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियोज़ का। एंड सो गाइस बता दूं कि ये मुझे शूट करने में सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कि मतलब अभी मेरे पास इतने अच्छे खासे माइक नहीं है, ओके। एंड बाहर से गाड़ियों की आवाज़ इतनी ज़्यादा। एंड यू नो गाइस, सबसे अब पहले ही मैंने बताया था कि मेरे को फ़ोन का प्रॉब्लम होता है। तो मेरा एक ही फ़ोन है जिसका कैमरा, जिससे भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत मतलब ख़राब हो गया, टूट गया था एक बार, मुझसे गिर गया था शूट के टाइम ही। तो मम्मी का इंतज़ार करना पड़ता है, शाम को आएंगी तो फिर उन्हीं के वीडियो में शूट करेंगे। लेकिन मेरे घर में लाइटनिंग का भी प्रॉब्लम है, तो फिर ये हो जाता है कि रात के टाइम फिर दिन वाला चीज़ नहीं आ पाता है। और आज इसलिए भी मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि यहाँ पे मेरी कज़न का फ़ोन था, मैं सोची थी उन्हीं के फ़ोन में शूट कर लूँगी। और एक रात यहाँ पे मेरे साथ तो कोई था नहीं, बस मैंने स्टैंड लगा दिया। मेरे को बार बार मतलब देखने जाना पड़ रहा था कि अच्छा बना है कि नहीं बना है, खुद कैमरामैन खुद बनना पड़ रहा था, यहाँ तक कि डायरेक्टर प्रिंसिपल जो भी होता है ना, मेरे को तो खुद ही करना पड़ रहा था। एंड यू नो गाइस, आप ये देखा होंगे तो बताइएगा कि मैंने वीडियोस कैसा बनाया था, और ये मैंने सब कुछ अकेले ही किया है। सो आप लोग लाइक ज़रूर कर देंगे एंड टिल वॉच द एंड। निकाल निकाल के उसका मेकअप कर देना बढ़िया सा, और तुमने इतना बढ़िया मेकअप भी सीख रखा है, सारा मेरे सामान बस बैग में रख दिया है। जी वो पिंकी ना स्कूल में अपने 26 जनवरी को भारत माता बन रही है। आप भी चलना साथ में हम दोनों आशीर्वाद भी ले लेंगे। सो गाइस, यहाँ पे जो है मेरा रिपब्लिक डे वाला सूट कंप्लीट हो जाता है। एंड उसके बाद जो है मैं सोच रही थी दूसरा सूट भी कर लूँ, तो मैं यहाँ पे दूसरा सूट कर दी थी। और इसमें शो करना था कि जब हमारी मम्मी हमें से किचन में से कुछ मांगती है तो हम लोग जो है हमें कुछ दिखता नहीं है, और बल्कि सामान वहीं पर होता है। तो ये जो सूट कर रही थी फाइनली यहाँ पे जो है मैं मदर्स का ही ओनली सूट की, और बेटी वाला सूट जो है मैं बाद में कभी कर लूँगी। और फाइनली जो है ये सूट हो भी गया। एंड मुझे बार बार प्रॉब्लम यही हो रहा था कि मैं स्क्रिप्ट भूल जा रही थी, और फिर इसमें स्क्रिप्ट जो है खुद से ऐड कर दे रही थी बार बार। एंड यू नो फिर बाद में वीडियोस देखी तो किसी में साउंड नहीं आ रहा था, तो किसी में कोई प्रॉब्लम हो जा रहा था। फिर इस वीडियो को मैं 5 बार मतलब शूट किया, तो फिर उसके बाद एक क्लिप अच्छा बना, और उसमें भी पता चला आवाज़ इतना धीरे आ रहा था। फिर मैं सोची ऊपर से वॉइस ओवर शॉर्ट्स बना के डाल दूँगी, फिर मेरे को लगा नहीं अच्छा नहीं। फिर छठा टाइम मैंने किया शूट, तब अच्छा हुआ। फाइनली एक शॉट को मुझे इसको शूट करने में आधा घंटा से ऊपर लगा, मतलब 1 घंटा लग ही गए थे। और फाइनली यहाँ पे सबसे यही बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं स्क्रिप्ट भूल जा रही थी।
एंड गाइस यहाँ पे जो है मुझे एक रोल करना था, आप शॉर्ट्स में देखे होंगे कि मम्मी का, और इसमें जो है मुझे चश्मा पहनना था, वो चश्मा था मम्मी का। और फाइनली उसे पहनने के बाद मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था, एंड कैसे भी मतलब मैंने एडजस्ट करके जब वीडियो शूट करना रहता तभी मैं वो चश्मा पहन रही थी। और वो भी मैं चश्मे पे से नहीं देख रही हूँ, ऊपर से देखने की ट्राई कर रही थी, क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा नहीं था। और यहाँ पे मुझे लाइटनिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर नीचे अपना हीटर जला लिया, जिससे कुछ येलो लाइट है, येलो लाइट को शो करना था, लेकिन और ज़्यादा ही अंधेरा शो हो रहा था। और यहाँ पे मुझे टीचर का रोल करना था, तो फाइनली जो है ये भी सूट मेरा क्लियर हो गया। लेकिन हाँ, इसलिए मतलब हीटर को मुझे साइड करना पड़ा एंड विंडो को ओपन करना पड़ा, जिससे कि जो अंधेरा वाला सूट है वो ना आ सके। फिर भी मतलब जैसा वह मतलब अच्छा ही बना था, लेकिन बहुत ज़्यादा ही अंजोला आ रहा था, फिर भी ठीक ही ठाक था, आप देख सकते हैं शॉर्ट्स में जाके। और यहाँ पे जो है मुझे एक बीमार टीचर का सूट करना था, लेकिन हाँ, इसका एडिटिंग मुझसे थोड़ा गलत हो गया था, मतलब मैंने आज अपलोड किया, आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक था बहुत अच्छा बना था। और भाई मेरी इसमें लग रहा था कि मेरी सच में ही तबीयत ख़राब हो गई है, लेकिन क्या ही करूँ, मतलब इस टाइप का एक्टिंग मुझे करना पड़ रहा था। लेकिन हाँ, पता नहीं बाद में फिर मैं अपने आप को ठीक करने की ट्राई कर रही थी, तो फिर मेरे को लगा भाई सच में तो मेरी कहीं तबीयत ख़राब नहीं हो गई। लेकिन हाँ, उसके बाद जो है यहाँ पे वो फाइनली सूट हो गई टीचर वाली, तो यहाँ पे मुझे एक और भी सूट करना था। सो गाइस, इस सूट में मैं रेडी हो गई हूँ, और ये मेरा दूसरा कुछ आउटफिट है। और एंड मैंने इसमें एक बैंगल भी चेंज कर रखा है, ईयरिंग वही है रात वाला ही, और जस्ट मैंने दुपट्टा को भी चेंज किया। सो लेट्स गो, इस वीडियो को भी हम कर लेते हैं रेडी। और ऐसे भी मैंने रात में भी ये सूट पहना था एक वीडियोस के लिए, और अभी भी वही पहनूंगी। फिर इसके बाद जो इसको धो दूँगी और फिर रख दूँगी, और ये कुछ रहा मेरा फाइनल लुक। सो गाइज, एक बात, आप लोग बैकग्राउंड इग्नोर करें, क्योंकि फाइनली शूट करते करते एक सामान को दूसरे जगह पे शिफ्ट करते करते मतलब पूरा रूम जो है बिखर गया है, और उसकी सफाई मुझे ही करनी है। एंड यहाँ पे जो है आपने पहले देखा कि मैं आटा गूंद रही थी, हाँ, लेकिन वो उस समय मुझे रोटी बनाना नहीं था, मुझे एक सूट लेना था, उसके लिए जो है मैंने आटा गूंदा था। एंड इस सूट में हमें ये दिखाना था कि जो दूसरे की मम्मी होती है, मतलब अनदर मम्मी, वो बोलते हैं कि डाइट पे है, तो वो लगता है कि भाई अपने बच्चों को ज़्यादा खिला दें। और हमारी मम्मी जो होती है, हम बोलते हैं कि आटा ख़त्म हो जाता है, उन्हें फिर से गूंथना पड़ता है, तो हमारे लिए स्पेशल बोलती है। तो हमारी मम्मी बोलती है हम घर के नौकर बैठे रखे हैं क्या, जो कि तुम्हारे लिए हम फिर से आटा गूंद के रोटी बनाएं, और तुम बोल रही हो कि हम डाइट पे हैं। सो इस कोई नहीं, अभी मैं जितना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, स्क्रिप्ट कुछ और भी है इसके साथ साथ। एंड आप जाकर शॉर्ट्स देख लीजिएगा, मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगी। हाँ, लेकिन इसको अभी जो है इस वीडियो का एडिटिंग चल रहा है, क्योंकि आधा पार्ट अभी मैं कल शूट करूँगी, इसलिए दोनों शूट कर लूँगी, तो दोनों को ऐड करके जल्दी ही मैं एडिट करके अपलोड कर दूँगी। एंड बहुत ज़्यादा ही इंजॉयबल, सच बोलूँ तो गाइज ये लास्ट शूट था, एंड इसमें मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई थी, क्योंकि सुबह से 7 बजे से ही फाइनली शाम को ये 4 बजने वाले थे, और मैं जब तक पूरा वर्क ही कर रही थी, एंड मुझे थोड़ा टाइम कभी रेस्ट नहीं ले पाई। ये शूट करने के बाद मैं दूसरा शूट कर रही थी, क्योंकि मैं जानती हूँ अभी मैं शूट नहीं करूँगी तो फिर फाइनली बाद में जो है इतना हल्ला होने लगता है घर में कि नहीं कर पाती हूँ मैं। एंड ये शूट करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं अच्छे से मतलब कर ही नहीं पा रही थी। मतलब इस सूट को भी मुझे लगभग बहुत बार एक क्लिप को लेना पड़ रहा था। ये इसमें हो रहा था, खास बात था कि ये शाम का टाइम हो गया था। इसको मैं लास्ट में शूट ली इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा जो है ना स्टैंड लगा के हम शूट नहीं कर सकते, थोड़ा पास करके जूम करके हर एंगल से लेना था, एंड इसलिए जो है ये मैं शाम को ली। और एंड फाइनली शूट में मैं बहुत ज़्यादा ही कर रही थी। इसके बाद जो है फाइनली हमारा जितना भी शूट था हो जाता है कंप्लीट। एंड आशा करती हूँ कि आपको इस ब्लॉग में माध्यम से बताई हूँ कि मेरी को शूट करने में कितना ज़्यादा हार्ड वर्क भी लगता है। एंड ऐसा बात नहीं है कि बस बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क है, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। जो मतलब अभी जो है सिंगल करने में फाइनली पीसफुल शांति रहता है घर में, लेकिन इतना बात नहीं है, खुद में ही हंसना भी रहता है, खुद में ही वो सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन हाँ, फाइनली सब लोग रहते हैं, फिर फाइनली ग्रुप वाला मतलब शूट होता है, तो बहुत ज़्यादा ही इंजॉयमेंट रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट रहता है। और इसके साथ साथ फाइनली आपका शूट भी हो जाता है, आप इंजॉय भी कर लेते हो।
और मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप नाराज़ हो, लेकिन हाँ, हर टाइम ऐसा नहीं रहता है। आज का जो था मतलब कहीं ना कहीं मैं कोई चीज़ छोड़ के कुछ चीज़ पाने की ट्राई कर रही थी। मतलब ये था कि स्कूल नहीं गई, मैंने 2 प्रोग्राम छोड़ा, इससे बेहतर कोई नहीं है। फाइनली यहाँ पे मेरे 3-4 सूट भी हो गए और बहुत सारा घर का वर्क था वो भी हो गया, खाना भी बना लिया। एंड सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग की हर एक झलक पसंद आई होगी। आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तब के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।